Hello students, let's see this question. So the question is 4.9 gram of K2Cr2O7 is taken to prepare 0.1 liter of the solution. 10 ml of this solution is further taken to oxidize Sn plus 2 ion into Sn plus 4 ion. Sn plus 4 ion so produced is used in second reaction to prepare Fe plus 3 ion. Then the millimoles of Fe plus 3 ion formed will be. Assume all other component are in sufficient amount. Molar mass of K2Cr2O7 is given. ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास K2Cr2O7 का वेट है और वो कितना है वेट और मास ये हमें गिवन है कितना है 4.9 ग्राम. ओके, इसके अलावा हमें वॉल्यूम इसका गिवन है कितना है, वॉल्यूम गिवन है 0.1 लीटर और वी कैन से दैट 100 ml. ठीक है, इसके बाद हमने इसी में से 10 ml सॉल्यूशन लिया इसी में से. ठीक है, 10 ml हमने K2Cr2O7 का सॉल्यूशन लिया और उससे हमने क्या किया, 10 ml K2Cr2O7 के सॉल्यूशन से हमने Sn+2 को Sn+4 में ऑक्सीडाइज कर दिया. ठीक है, Sn+2 को किस में ऑक्सीडाइज किया है, Sn+4 में. इसके बाद ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई. सेकंड रिएक्शन में हमने क्या किया है, तो सेकंड रिएक्शन में हमने ये जो आपका इज यूज्ड एंड सेकंड रिएक्शन टू प्रिपेयर Fe+3 आयन. देन अब हमने क्या किया, इस Sn को यूज करा है क्या प्रोड्यूस करने में, Fe+3 को. ठीक है, तो हमसे फाइनली पूछा गया है मिलीमोल्स ऑफ Fe+3 आयंस, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा, की कॉन्सेप्ट लगेगा मिले इक्विवेलेंस का. ठीक है, जहां पर सिंपली जो मिले इक्विवेलेंस हैं वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए मिले इक्विवेलेंस जो K2Cr2O7 के हैं वो किसके बराबर होंगे, Sn+2 के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, उसके लिए हमें वॉल्यूम गिवन है केवल और वेट गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7, जिसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपका सिंपली क्या लगेगा, मास इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम. ठीक है, तो ये जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मास हमें गिवन है कितना है 4.9 इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है K2Cr2O7 के केस में 6 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास हमें गिवन है कितना है 294 और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना है 100 ml. ये सॉल्व होकर आपका आएगा 1 नॉर्मल और नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 कितना आएगा 1 नॉर्मल. अब आते हैं हम लगाते हैं अपना मिली इक्विवेलेंस वाला. तो मिली इक्विवेलेंस जो K2Cr2O7 के हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ये आएंगे आपके N1V1 से हम कैलकुलेट कर लें सिंपल N1V1. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम कितना यहाँ पर हमें गिवन है, लिया है हमने, यहाँ हमने लिया है 10 ml. ठीक है, जब Sn के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितना लिया है 10 ml. तो यहाँ से जो मिली इक्विवेलेंस आ जाएंगे दैट इज 10. ठीक है, वहीं अगर हम Sn के केस में देखें तो मिले ये जो K2Cr2O7 के हैं ये किसके बराबर होंगे, Sn के. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर Sn के केस में भी हम फॉर्मूला लाएंगे. सपोज हमने N1 ले लिया है इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू किसके होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 के जो कि कितना है 10. ठीक है, यहाँ से N1 हमें मालूम नहीं है, वैलेंस फैक्टर यहाँ पर Sn+2 से Sn+4 में जा रहा है तो कितना हो गया, वैलेंस फैक्टर हो गया यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है 2 का, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10. ठीक है, यहाँ से N1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू कितना आया आपका 5 इंटू 10⁻³ मोलर. ठीक है, तो ये आपके मोल्स मिली इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोल्स ऑफ Sn. ठीक है, अब हम अगर दूसरी रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हम Sn+4 को यूज करें Fe+3 से तो मिली इक्विवेलेंट जो Sn के हैं वो किसके बराबर होंगे, Fe के. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn जो है वो किसके बराबर होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ
Fe+3 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, n यहाँ भी n इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 1000, राइट। सेम चीज यहाँ लगी, यहाँ हमने n1 ले लिया और इस केस में हमने क्या लिए n2 इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 1000, ठीक है। तो इसका n1 हम निकाल चुके हैं, कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर -3, वैलेंस फैक्टर यहाँ कितना था 2, और ये क्या है आपका 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू n2 हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। आयरन के केस में अभी यहाँ पर कितना है 1 और ये कितना है 10 की पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 2 इंटू 5 n2 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, और वी कैन से दैट इट इज equals to 10 millimoles. Okay, so the most appropriate answer of this question is option number C. I hope you understand this question. All the best.